ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही खास लव मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द एंजल्स। जी हाँ, अगर आपकी लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम क्या करें और आगे क्या होने वाला है, तो कुछ बेहद ही खास मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, आपके तरफ आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन। तो आप इनको रिसीव कर सकते हैं या आपको हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए और आपको एक दिशा मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। और वैसा भी मेरा मानना ये है कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो इसमें डेफिनेटली आपके लिए कुछ गाइडेंस है। तो अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो खास मैसेजेस क्या है फ्रॉम द डिवाइन। जी हाँ, सो बेस ऑफ द टेक जो हमारे पास है, ऑफ कोर्स इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। रास्ता आपका ज़रूर बदला है क्योंकि आप बदले हैं। नाउ यू आर अंडर डिवाइन लाइट और आपको ये महसूस होता है कि यस, आप एक डिवाइन लाइट में चल रहे हैं। और जो लोग आपके साथ डील कर रहे थे अभी अभी तक, उनको भी ये दिख रहा है कि कुछ तो बदलाव आए हैं आप में, कुछ तो चेंजेस आए हैं। ठीक है, बिकॉज यू आर अंडर दैट लाइट, दैट डिवाइन लाइट। हो सकता है लेटली पहले आप भटक चुके थे रास्ते से, लेकिन फाइनली अब ऐसा लगता है कि यस, आप उस पाथ पे आ चुके हैं, सही पाथ पे आ रहे हैं। और एंजल्स हैं जो आपके जिनको भी आप बिलीव करते हैं, मानते हैं, डिवाइन इज़ ऑल वन, राइट, एनर्जी इज़ ऑल वन, वो आपको बिल्कुल सही पाथ तक गाइड कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रास्ता टेढ़ा मेढ़ा ज़रूर होता है, खतरे वाला ज़रूर होता है, लेकिन एंजल्स आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। वो हमेशा आपके साथ है। आपको टाइम टू टाइम वो अवेयर करते रहते हैं। टाइम टू टाइम आपको वो कुछ ना कुछ क्लू देते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको सिंक्रोसिटी नंबर और एनीथिंग सिंबल्स, ठीक है, तो वो आपको देते रहते हैं ताकि आप अपने पाथ से भटके नहीं और आपको ये बिल्कुल एहसास हो कि ये सब सही दिशा में जा रहे हैं। और वो दिशा क्या है? अगर हम लव लाइफ की बात करें, बहुत से लोग परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं कि उनकी लव लाइफ में कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा है, या वो किसी स्पेशल समवन को वेट कर रहे हैं, या उनको लगता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि वो एक ट्विन जर्नी में है। तो उनका पर्पस क्या है, क्या करना है उनको? तो देखिए, भगवान ऑलरेडी आपको गाइड कर रहे हैं टूवर्ड्स योर पाथ। ठीक है, उस पे डायरेक्शन में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर जो हमारे व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं, आपको ज़रूर कुछ एहसास तो होता होगा कि यस, दिस इज़ द वे जहाँ पे हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, और अगर अभी भी कुछ क्लियर नहीं है तो हम आगे यही डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला कार्ड आ रहा है द रेनबो रिवाइवर। इसका मतलब ये है कि एंजल्स यहाँ कहना चाहते हैं इट्स अबाउट लिविंग योर लाइफ। ठीक है, अपने आप अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करना, द वे यू आर, जहाँ है, जैसे हैं, जिस हाल में भी हैं, अपने आप को एज अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे की आंखों में बहुत उम्मीदें होती हैं। ठीक है, उनकी आंखों में बहुत सपने होते हैं और वो हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे रेनबो है, दैट मीन्स कि स्टॉर्म इज़ ओवर। रेनबो कब आप देखते हैं? रेनबो आप तब देखते हैं जब स्टॉर्म यानी कि तूफान निकल चुका होता है, बारिश थम चुकी होती है, उसके बाद एक प्यारा सा रेनबो निकलता है। दैट मीन्स कि जो प्रॉब्लम्स थी, जो दिक्कतें थी ज़्यादा आपकी लाइफ की, वो ऑलरेडी निकल चुकी हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे एक रेनबो है, बहुत ही कलरफुल। ठीक है, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही चीयरफुल। और एक बच्चा है, एक बच्ची है। ठीक है, और आसपास बलून्स है, फ्लावर्स है, स्काई है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक नई दुनिया की जो शुरुआत है वो ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, वी हैव द लव कार्ड हियर। इसका मतलब ये है, अब लव तो बहुत तरह का होता है, इट्स अबाउट सेल्फ लव। ठीक है, कि आपको इस टाइम पे वो सेल्फ लव वाली एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छी लव एनर्जी में है ऑलरेडी। यहाँ पे भी आपके पास डिवाइन लाइट है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास एक लव
सो इमेजिन कीजिए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, अपने आप को आप डेली मेडिटेट कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े लव बबल में बैठे हैं. ओके, दैट मीन्स यू आर गेटिंग लव, यू आर बीइंग लव्ड. ठीक है, तो ये एफर्मेशंस जो है, क्योंकि इट स्टार्ट्स विद योर सेल्फ ओनली. ये खुद से ही स्टार्ट होता है. इफ़ यू वॉन्ट लव इन टू योर लाइफ, यू हैव टू लव योर सेल्फ. ठीक है, और अब खुद से जुड़ी हर चीज़ से प्यार करना, और जो पीछे हो गया उसको भूल जाना, उसको लेट गो करना. तो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स वो सब छोड़ के आ चुके हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड कार्ड, वी हैव द कंपैटिबिलिटी. इसका मतलब होता है, आप देख सकते हैं कार्ड में. अब रियल पार्टनरशिप क्या होती है? रियल पार्टनरशिप चेहरे से डिसाइड नहीं की जाती है कि कौन आपस में कितना सुंदर दिख रहा है. तो वो तो एक पपेट शो हो गया है ना, कि आप एक गुड्डा गुड्डी की शादी रचा रहे हैं जो देखने में अच्छे दिख रहे हैं. व्हाट अबाउट कंपैटिबिलिटी, कि आपस में वो जो एक बॉन्ड है, वो जो एक आप लोग एक दूसरे को समझते हैं. तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और एंजल्स आपको यहाँ पे यही मैसेज देना चाह रहे हैं. इट्स अबाउट कंपैटिबिलिटी, कि अगर आने वाले समय में आप एक रिलेशनशिप में हैं, ये आना चाह रहे हैं, फर्स्ट यू हैव टू रिवाइव योर सेल्फ. खुद में हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, कंटेंट रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझना ज़रूरी है, अपनी ज़रूरतों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैटिबिलिटी. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ज़रूर वो वक्त भी आएगा जब आपका ट्रू पार्टनर मिलेगा, लेकिन शायद हो सकता है तब आपके मायने जो होते हैं प्यार के, जो आपका नज़रिया है वो बदल जाए. हो सकता है कि पहले आप कुछ और सोचते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल पास्ट में जो भी लोग आए, जिनके साथ भी आपने इंटरेक्ट किया, या जो भी पार्टनरशिप थी, टॉक्सिक लोग थे, बिकॉज उसमें से आप निकल के आए हैं, तब आपका जो नज़रिया था वो कुछ और था. नाउ इट्स डिफरेंट. ओके, सो इट्स अबाउट दैट यू नीड टू बी अवेयर. कंपैटिबिलिटी इज़ ऑल अबाउट कि रियल साइड एक दूसरे को शो करना, कि गोल्स एक हों. आप दोनों की चाहे सोच ना मिलती हो, लेकिन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इम्पॉर्टेंस एक दूसरे को देना, तभी आप एक अच्छा रिलेशनशिप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. नाउ द थर्ड फोर्थ ब्यूटिफुल कार्ड वी आर गेटिंग हियर, द डिवाइन मैस्कुलिन. हमारे पास यहाँ एक बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी, ये कुछ दिन पहले भी हमारे पास आई थी, एंड विद दिस हमारे पास ये ल्यूमिनोसिटी कार्ड आ रहा है. तो ये यहाँ पे हम फेमिनिन एनर्जी भी ले सकते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. ओके, यहाँ पे भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी. ओके, तो इसका मतलब होता है बैलेंस. बैलेंस, एक बैलेंस्ड अप्रोच. देखिए, इसका मतलब ये होता है कि सही मायने में यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट दैट आपके अंदर एक काबिलियत है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं. अगर आप उस जोन में हैं दैट यू आर इनटू अ लो जोन, जहाँ आप सोच रहे हैं कि नहीं आपको किसी की ज़रूरत है फॉर अ पार्टनर, फॉर अ लव. ठीक है, आप अधूरे हैं. नो, इट्स अबाउट दैट यू आर हैप्पी एंड कंटेंट विद इन योर सेल्फ, और आपको अपने फैसलों पे किसी की किसी की मोहर की ज़रूरत नहीं है. यू आर इनफ. आपके अंदर वो काबिलियत है, एक वो एनर्जी है. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इनटू पावर, एम्परर जोन. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो मेल है फीमेल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स जस्ट द एनर्जी. ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में इस स्टेज पे हैं. ठीक है, और आने वाला टाइम भी यही चीज़ सिखा रहा है दैट यू हैव टू कम इनटू योर पावर, इनटू योर जोन फियरलेस. ठीक है, स्टेपिंग फॉरवर्ड, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बेहतर है, जो आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा हो सकता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर ये सारी चीज़ें नहीं थी, बहुत चेंज आया है. हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रॉटेड मैस्कुलिन का कार्ड भी आ रहा था, आई जस्ट सॉ. अब इसका क्या मतलब होता है दैट आप बहुत लो जोन में थे, दूसरों पे डिपेंडेंट, अपनी हर चीज़ के लिए, अपनी हर खुशी के लिए, अपनी हर ज़रूरत के लिए. बट नाउ इट्स अबाउट कमिंग इनटू योर पावर, अपनी पावर में आना कि येस यू कैन डू इट, आप कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, और जब आप ऐसा फील करते हैं देन यू गेट दैट ब्यूटिफुल पार्टनरशिप, जो कि इक्वल है, जो कि एक दूसरे के लिए बनी है, जहाँ आप उस स्पेस से आ रहे हैं जहाँ पे आपको ये फील होता है कि नहीं, ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई बना है, बट आपका जो नज़रिया है देखने का वो बदल जाता है. क्यों? क्योंकि आप खुद में बहुत कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी फील करते हैं. एंड व्हेन यू स्टेप इनटू दैट जोन, तो ऑटोमेटिकली आप एक ऐसा अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, चाहे आप मेल हैं
तो आप एक ऐसा ब्यूटीफुल पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जो कि एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट हो और खूब लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग, टेंडर, ठीक है, ऑटोमेटिकली। एंड इफ़ यू आर अ फीमेल देन यू डिजर्व दैट मैस्कुलिन एनर्जी। शिव एंड शक्ति, यिन एंड यांग, शिव एंड शक्ति अपने आप में ही वो पूर्ण है, ठीक है। शिव और शक्ति आप अपने आप में भी वो पूर्ण है, ठीक है, वो अधूरे नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि यस, वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वो एक दूसरे का पार्ट है, वो अलग नहीं है, ठीक है ना। जो शिव और शक्ति है, यिन एंड यांग है, वो एक दूसरे का ही पार्ट है, वो अलग नहीं है। तो सिमिलरली इट्स अबाउट दैट कनेक्टिंग विथ योर ट्रू पार्टनर, जहाँ आप एक ऐसे स्पेस में होते हैं जहाँ आपको कोई फियर नहीं होता, जहाँ आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जहाँ आप अपने फैसले खुद लेते हैं, जहाँ आप स्टेप फॉरवर्ड करते हैं टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, टूवर्ड्स द राइट गोल इन टू योर लाइफ, जो आपके लिए सही है, जहाँ आपको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, ठीक है ना। सो इट्स ऑल अबाउट दैट कंपैटिबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट करना, ओके। और रिलेशनशिप्स में सोचना कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ देखने से रिलेशनशिप नहीं बनता कि हाँ सामने वाला कितना सुंदर है या सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है। इट्स अबाउट द ट्रस्ट, इट्स अबाउट द बॉन्ड यू शेयर, जो बातें आप एक दूसरे से करते हैं, क्लैरिटी, आपका गोल सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट दैट कि ठीक है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो हमारे पास ऑलरेडी ये मैस्कुलिन एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे, तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए विंटर टाइमिंग्स बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो स्पेशली दिस विंटर कुछ के लिए हो सकता है कि यू मे गेट अ सरप्राइज, ठीक है, या हो सकता है कि कुछ अच्छा पॉजिटिव और आपकी लाइफ में कुछ बिग चेंज आ सकता है। हमारे पास यहाँ पे एलिफेंट सिंबल, गणेशा सिंबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हो सकता है या आपकी आपकी लाइफ में कुछ आप अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट, ठीक है। थोड़ा सा एंजल से और हम पूछ लेते हैं कि यस ऑफ कोर्स ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है आपकी लाइफ में। कमिंग विंटर हमारे पास हैंड मेड का सिंबल आ रहा है, एंजल विंग्स आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स समथिंग बिग। ऑफ कोर्स यहाँ पे एलिफेंट सिंबल है और ये आप डॉल्फिन है या व्हेल है, आई डोंट नो, बट दिस इज समथिंग बिग, इट्स नॉट अ स्मॉल फिश। इसका मतलब समथिंग बिग इज कमिंग इन टू योर लाइफ और अ बिग चेंज। डेफिनेटली ये मार्क कर लीजिए कि अ बिग चेंज कमिंग इन योर लाइफ। अब वो किसी भी वे में हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फाइंडिंग अ ट्रू पार्टनर, कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद में ही कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं, अ बिग अचीवमेंट इन योर लाइफ, जहां आप इस स्टेट पे होंगे, ठीक है। और फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप आपकी लाइफ में कौन था या किसने आपको चीट किया या क्या, तो ये सब चीज़ें आपको फ़र्क नहीं पड़ेंगी। एंड इन मीन वाइल यू मे गेट अ ट्रू पार्टनर इन टू योर लाइफ। वाव, हमारे पास यहाँ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है। सो अगेन मैं वही बात कर रही थी, नंबर 7 और नंबर 34 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। इसका मतलब है अ ट्रू पार्टनर कैन कम इन, ये बात ज़रूर ध्यान रखिए ऑफ कोर्स। और दूसरी बात है फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। सो इट्स अबाउट ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ लाइक ओपनिंग अप ऑफ थ्रोट चक्रा, गेटिंग इनटू योर पावर जोन। अगेन वही मैस्कुलिन एनर्जी है, कुछ के लिए हो सकता है कि येस ऑफ कोर्स शायद हो सकता है कि यू नीड टू स्टेप अप। यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है अपनी अपने लिए स्टैंड लेना, आपको जो ठीक लगता है, ठीक है, उसके लिए स्टैंड लेना। अगेन इट्स अबाउट अबंडेंस, लाइक हमारे पास यहाँ पे अबंडेंस का भी कार्ड आ रहा है, कॉर्निकोपिया का कार्ड आ रहा है, ठीक है। सो दैट एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल, लेटिंग गो, कंप्लीटली लेटिंग गो ऑफ थिंग्स और सिचुएशन जो आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है। अटैचमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग हैं एक अनहेल्दी अटैचमेंट में हैं, फंसे हुए हैं, जो आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज़ अ पार्ट ऑफ यू, एक पार्ट है अनहेल्दी अटैचमेंट, हमारे पास वर्ड आ रहा है। अब वो किस वे में आपको अप्लाई होता है ये आपको देखना है।
any signs, okay. Number 5 we are getting, okay, and कुछ के लिए हो सकता है 9, 11, okay. So these are the numbers we are getting. हो सकता है कि आप किसी चीज़ में से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक सिचुएशन, कोई किसी का कोई कोई हैबिट और एनीथिंग ऑफ दैट, या आपको वो लेट गो करना है। आपको खुद के लिए स्पीक अप करना है, स्टैंड लेना है कम्प्लीटली। और वो जो चीज़ है वो आप लेट गो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास ये जो वॉकिंग अवे था, इट वॉज इन अ रिवर्सल, इन अ रिवर्स्ड सिचुएशन, ठीक है। और उसके साथ था अबंडेंस, दैट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शायद ये हो सकता है कि अटैचमेंट का कार्ड है, दैट इज़, इसका मतलब कि आपको कुछ चीज़ जो है वो होल्ड बैक कर रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में स्टेप फॉरवर्ड कर पाएंगे। और ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू वॉक अवे, ठीक है, एक पैसेज इज़ ओपन, पैसेज इज़ ओपन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइन की तरफ से कोई देरी नहीं है, ठीक है ना। नंबर 11 इज़ अबाउट अ पैसेज, आप देख सकते हैं, लाइक 11 नंबर इज़ लाइक दैट, सो पैसेज इज़ ओपन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल अबंडेंस इज़ कमिंग, बट द प्रॉब्लम है, देखिए पहला ही कार्ड हमारे पास डोर, डोर इज़ ओपन। अब किस चीज़ के लिए दरवाज़ा खुला है? दरवाज़ा खुला है आपकी खुद की खुशियों के लिए, अबंडेंस के लिए। अब आप कहेंगे कि कोई मिला नहीं है, और कुछ भी कई लोगों की कंप्लेंट होती है, अरे कुछ नहीं हो रहा है, हम कैसे खुश रहें, अरे पार्टनर नहीं मिला है। दिस इज़ व्हाट डिवाइन इज सेइंग, यही तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जब तक आप बैठ के वेट करते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे और उदास होते रहेंगे और खुद में हैप्पी एंड कंटेंट नहीं फील करेंगे, जब तक खुद में वो पावर फील नहीं करेंगे कि येस यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, ठीक है। हर इंसान के लिए एक पार्टनर बना है, ऐसा नहीं है कि आप सिंगल रहेंगे, या ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएगी, बट खुशी जहाँ है जैसे हैं, अगेन मैं वापस वहीं पे आ रही हूँ कि जहाँ है जैसे है उस लाइफ से शुरू कीजिए, ठीक है, और वहाँ से ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। और फॉर अ चेंज आप अपने रूम में एक रेनबो पिक्चर लगा सकते हैं, दैट कैन रियली हेल्प यू, और वो आपको याद दिलाएगा कि यस, जो स्टॉर्म था, जो क्लाउडीनेस था, जो बादल थे, जो बारिश थी, वो छट चुकी है, और अब एक रेनबो निकल के आया है, और यहाँ से सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। बट द प्रॉब्लम इज़ विद यू, और वो क्या हो सकती है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है किसी चीज़ से, उस अटैचमेंट को आपको दूर करना है। मे बी वो कोई पास्ट पर्सन और सिचुएशन हो सकती है, या एनीथिंग जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं। सो लेट इट गो, ठीक है, एंड आप अपना काम कीजिए, फोकस कीजिए। एंड हियर वी आर गेटिंग ब्यूटीफुल एनर्जीज। आप ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि ब्यूटीफुल सिम्बल्स, एंजल्स भी कहना चाहते हैं कि सम बिग चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, एंड विंटर टाइमिंग्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। एंड क्रिसमस पे मुझे ऐसे लगता है समथिंग ब्यूटिफुल इज लाइंड अप फॉर यू, इट्स जस्ट दैट, और अ डिवाइन पार्टनरशिप एज वेल, अ काउंटर पार्ट जो आपके लिए है, आप जिनके लिए बने हैं, बट आप दोनों को रिस्पेक्टिव अपनी उस पर आना होगा फॉर्म में। इफ़ यू आर अ फीमेल, ठीक है, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस रखना होता है, ठीक है, कि यस, कि आप डिज़र्व करते हैं, इसे हम कहते हैं कि तपस्या, ठीक है। एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और आप किसी पे को डिपेंडेंट नहीं होना, बजाय कि इट्स अबाउट कि लव इज़ ऑल अबाउट नॉट एक्सपेक्टेशन, इट्स अबाउट कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या रिलेशनशिप में दे सकते हैं। इट्स अबाउट ऑल दैट, एंड नॉट एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न, एंड मूविंग ऑन, दैट्स इट। अगर किसी ने धोखा दिया है तो वो उनका कर्मा है, यू डोंट हैव टू। अदरवाइज़ आप उस लूप में फंसे रहेंगे, अदरवाइज़ आप उसमें वो एक लाइक अ लूप, आप उसमें ही घूमते रहेंगे और आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एंड दैट्स डिवाइन इज ट्राइंग टू टेल यू कि उसमें से लूप में से निकलने का वक्त आ चुका है। फॉल्स, झूठी अटैचमेंट्स, झूठे लोगों से, या जो भी टॉक्सिक लोग थे या टॉक्सिक पास्ट था, उसमें से निकलने का वक्त आ गया है। एंड आप गिव अप मत कीजिए, ठीक है, और घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए कि क्या होगा, कैसे होगा, बिकॉज जो होगा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। एंड 2 मोर कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड, क्योंकि अब सब कुछ आ चुका है ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स के सामने,
देखिए हमारे पास यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी है। यहाँ पे अगर हम और 2 कार्ड्स निकालते हैं, एंड रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, इट्स अबाउट, मैं अभी आपसे क्या कह रही थी, डिवाइन डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी, इसका मतलब है कि यू हैव टू कम इन टू योर जोन, कम इन टू योर पावर, लो जोन में नहीं जाना है, ठीक है, अपनी एनर्जी को हाई करना है। और रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि अगर आपका कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ दिक्कत चल रही है किसी रिलेशनशिप में, या कुछ भी चल रहा है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, थ्रू कंपैशन, थ्रू लव, ठीक है, कि आपको लव, एम्पैथी एंड कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके, लाइक अ मदरली फिगर, कि आप जहाँ सिर्फ, मान लीजिए आप ये सोचिए कि सामने वाला एक डार्कनेस में है, तो आप सिर्फ उसको लव प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट्स इट। हो सकता है कि उस टाइम उसको आपके प्यार की ज़रूरत हो, दैट्स इट। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप कुछ करेंगे तो आप खुद लो जोन में चले जाएंगे, सो यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप, आपको खुद को उठाने की ज़रूरत है, और ओवर गिविंग नहीं होना है, ठीक है ना। यहाँ एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि ओवर गिविंग नहीं होना है, यहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, जितना कर सकते हैं आप सामने वाले के लिए उतना कीजिए, दैट्स इट, बाकी डिवाइन के हाथ पे छोड़ दीजिए। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं डिस्ट्रॉटेड फेमिनाइन, यू आर इन टू अ लो जोन, गिविंग 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 ऑल द टाइम, ओके, कि एंजल्स आपको मना कर रहे हैं कि अगर आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर द वन हु इज गिविंग गिविंग गिविंग, सो हाउ मच लव यू आर गोइंग टू गिव, आखिर में आप एम्प्टी फील करेंगे, आपको लगेगा कि नो, वाई एम आई नॉट गिविंग, बिकॉज यू आर ओवर डूइंग थिंग्स, आप ओवर डू कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। ये स्पेशल मैसेजेस हैं, देख सकते हैं आप, बिकॉज समटाइम्स यू आर कमिंग टू अ प्लेस, आपको खुद को, अपनी एनर्जी को, आप जब आप इतने लो जोन में हैं, तो हाउ कैन यू गिव लव टू अदर, आप अगर खुद ही लो जोन में, आप किसी को प्यार कैसे दे सकते हो, ठीक है। किसी को प्यार देने के लिए आपको फुल ऑफ लव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सेल्फ लव और सेल्फ कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसमें ईगो में फ़र्क होता है, ठीक है ना, दैट कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होती है कुछ रिश्तों में, ऑफ कोर्स। तो ये ईगो में और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक अंतर है, वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर, एंड आई जस्ट सॉ 717, सो ये हो सकता है किसी के लिए प्रोमिनेंट हो, या ये एंजल नंबर आपको दिखता हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। टिल देन टेक केयर।